नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जिसको कि दोस्तों हम लोग टीडी स्कीम के भी नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग टीडी इंटरेस्ट के बारे में, इसके नए इंटरेस्ट रेट के साथ जानेंगे और टीडी के बेसिक बातों के अलावा दोस्तों हम लोग इसमें देखेंगे कि टीडी के नए नियम क्या हैं। 2025 में टीडी के लिए नियम क्या क्या आए हैं, टीडी अकाउंट में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल रही है 2025 में। इंटरेस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देखेंगे कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जमा करने पे हमको कितना ब्याज मिलेगा। फिर दोस्तों कंपैरिजन चार्ट निकाल के देखेंगे कि टीडी स्कीम में जमा करने पे हमको कितना ब्याज मिल रहा है, अन्य स्कीम में हम उतना ही पैसा जमा करते हैं तो उसमें कितना ब्याज मिलता है। और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे दोस्तों कि आरडी के साथ अगर आप इस स्कीम को लिंक करते हैं, आरडी के साथ अगर टीडी का इंटरेस्ट को लिंक करते हैं तो कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस में 4 तरह के टीडी अकाउंट होते हैं, 4 तरह के टीडी स्कीम होते हैं। 1 साल का टाइम डिपॉजिट, 2 साल का टाइम डिपॉजिट, 3 साल का टाइम डिपॉजिट और 5 साल का टाइम डिपॉजिट। यह टीडी जो स्कीम है दोस्तों, इसको 1 साल का एफडी, 2 साल का एफडी, 3 साल का एफडी और 5 साल का एफडी भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले इसके डिपॉजिट लिमिट को जान लेते हैं। तो मिनिमम जो जमा करने की लिमिट है वो 1000 रुपये है और मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसे जमा कर सकते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन मिनिमम जो जमा करने की लिमिट है वो 1000, यानी कि 1000 पैसा लगाकर आप टीडी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम में आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि 4 तरह का टीडी पोस्ट ऑफिस में है। 1 साल का टीडी का इंटरेस्ट है 6.9%, 2 साल के टीडी का इंटरेस्ट है 7%, 3 साल के टीडी का वर्तमान में इंटरेस्ट है 7.1% और 5 साल के टीडी का इंटरेस्ट है 7.5%। 4 तरह का टीडी है दोस्तों, चारों तरह का 6.9 से लेकर 7.5% तक इंटरेस्ट है। लेकिन टीडी में जो इंटरेस्ट होता है वो एनुअली आपको मिल जाता है, लेकिन कैलकुलेटेड जो होता है वो क्वार्टरली कैलकुलेटेड होता है, यानी कि यहाँ पे कंपाउंडिंग पावर लगता है। तो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट इससे ज़्यादा होता है। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट देखते हैं दोस्तों, 1 साल के टीडी में आपको 7.8% इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल के टीडी में 7.18%, 3 साल के टीडी में 7.29% और 5 साल के टीडी में 7.71%। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 7% ही इंटरेस्ट दिख रहा है, 7.71 तक मैक्सिमम। लेकिन थंबनेल में जो आपको इंटरेस्ट दिख रहा था वो 9.5% दिख रहा था, वो कैसे होगा? तो 9.5% इंटरेस्ट कैसे होगा दोस्तों, इसके बारे में वीडियो में आगे जानकारी आपको प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको टीडी स्कीम में मिल रही है। तो पहला फैसिलिटी है एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट की। आप टीडी अकाउंट को बिना क्लोज किए ही मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंशन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? 1 साल का टीडी है तो 6 महीने तक जो है, मैच्योरिटी के 6 महीने तक एक्सटेंशन कर सकते हैं, तो दोबारा वो 1 साल के लिए एक्सटेंशन हो जाएगा। 2 साल का टीडी है तो 12 महीने तक आपको ये सुविधा रहती है। मैच्योरिटी के 12 महीने तक जो है आप उसको एक्सटेंशन करेंगे तो फिर से वो 2 साल का एक्सटेंशन हो जाएगा वापस उसी पुराने डेट से। और 3 और 5 साल का टीडी है तो आपको 18 महीने तक रहते ही सुविधा कि मैच्योरिटी के बाद 18 महीने से पहले कभी भी आप लाके इसको एक्सटेंशन कराएंगे तो फिर से वापस वो पुराने डेट से ही 3 साल या 5 साल के एक्सटेंशन हो जाएगा। जैसे आपका खाता अगर 2024 में ही 1 जनवरी को मैच्योर हो गया है तो 3 साल का टीडी या 5 साल का टीडी का एक्सटेंशन करेंगे तो अभी भी जो एक्सटेंशन करेंगे तो 1 जनवरी 2024 से ही एक्सटेंशन लेगा, ना कि अभी 2025 चल रहा है उससे नहीं। 1 जनवरी 2024 से ही एक्सटेंशन ले लेगा। एक्सटेंशन लेने के बाद दोस्तों आपको उतना दिन का टीडी का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, सिर्फ एक्सटेंशन ही नहीं लेगा, टीडी का इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। दूसरा इसका प्रीमेच्योर क्लोजर नियम जान लेते हैं। प्रीमेच्योर क्लोजर करने की सुविधा दी गई है। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 साल, 2 साल और 3 साल का अगर आपका टीडी है तो उसको 6 महीने से पहले आप क्लोज नहीं कर सकते, यानी कि 6 महीने तक वो लॉक रहेगा। 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले आप कभी भी अगर क्लोज करेंगे तो आपको उसमें पोस्ट ऑफिस का सेविंग इंटरेस्ट का सिर्फ मिलेगा, उसमें टीडी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग इंटरेस्ट का ब्याज है वही ब्याज आपको मिलेगा। 2 साल के टीडी और 3 साल के टीडी को अगर 1 साल के बाद क्लोज करते हैं तो उसमें आपका क्या होगा कि 2% इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा? जितना साल रखते हैं, जैसे 2 साल के टीडी को 1 साल तक रखेंगे तो 1 साल के टीडी के ब्याज में 2% इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा। अगर 3 साल के टीडी को 2 साल तक रखते हैं तो 2 साल के टीडी का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उससे 2% आपको कम ब्याज मिलेगा, पेनल्टी के तौर पर वो कट जाएगा। और बाकी जितना कंप्लीटेड मंथ होता है, कंप्लीटेड मंथ का आपको सेविंग इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिर 5 साल के टीडी का बात करें दोस्तों तो ये देखिए नया नियम आया है। 5 साल के टीडी को जो है आप 4 साल से पहले क्लोज नहीं कर सकते, यानी कि इसका लॉक इन पीरियड जो है 4 साल हो गया। पहले इसका लॉक इन पीरियड था 6 महीना, अब उसको बढ़ा के 4 साल कर दिया गया है 5 साल की टीडी का। 4 साल से पहले तो आप इसको क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 साल के बाद और 5 साल से पहले अगर कभी भी आप एक भी दिन पहले क्लोज करेंगे
तो आपको टीडी का इंटरेस्ट उसमें नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस के सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा, और पोस्ट ऑफिस का सेविंग का इंटरेस्ट अभी है 4%। यानी कि 5 साल से आप एक दिन भी पहले क्लोज करेंगे तो आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा 5 ईयर टीडी में। यह जो नियम है दोस्तों, ये नया नियम है, पहले ऐसा नियम नहीं था। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा अगर हम 1 लाख रुपये जमा करते हैं। तो 1 लाख रुपये अगर आप जमा कर रहे हैं तो अर्ली इंटरेस्ट पहले देखते हैं कि अर्ली कितना मिलेगा। 1 साल के टीडी में आपको 1 लाख जमा करने पे 7,081 रुपये ब्याज मिलेगा। 2 साल के टीडी में आपको सालाना जो है 7,186 रुपये मिलेगा। 3 साल के टीडी में 7,291 रुपया मिलेगा, और 5 साल के टीडी में 7,714 रुपया मिलेगा। यह जो ब्याज देख रहे हैं ये सालाना मिलेगा दोस्तों, यानी कि प्रत्येक साल इतना इंटरेस्ट आपके खाते में क्रेडिट होगा। अब मैच्योरिटी वैल्यू जान लेते हैं। 1 लाख जमा करेंगे तो 1 साल के टीडी में आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 7,081 रुपया, यानी कि मैच्योरिटी हो गया 1,07,081 रुपया। 2 साल के टीडी में टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 14,372 रुपया, यानी कि इसका मैच्योरिटी हो गया 1,14,372 रुपया। फिर 3 साल के टीडी में टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 21,873 रुपया, यानी कि इसका मैच्योरिटी हो गया 1,21,873 रुपया। और 5 साल के टीडी में टोटल जो मैच्योरिटी मिलेगा वो मिलेगा 38,570 रुपया, यानी कि इसका हो गया मैच्योरिटी 1,38,570 रुपया। ये 38,570 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है और 1 लाख रुपया हमारा प्रिंसिपल है। इसी तरह से दोस्तों हम 5 लाख में देखते हैं कि 5 लाख अगर हम जमा करते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो सालाना इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में 35,403 रुपया। 2 साल के टीडी में सालाना इंटरेस्ट मिलेगा 35,930 रुपया। 3 साल के टीडी में सालाना इंटरेस्ट मिलेगा 36,456 रुपया, और 5 साल के टीडी में सालाना इंटरेस्ट मिलेगा 38,568 रुपया। ये 5 लाख अगर आप जमा करते हैं तो ये सालाना इंटरेस्ट है। अब मैच्योरिटी वैल्यू देख लेते हैं। 5 लाख जमा करने पर दोस्तों 1 साल के टीडी में आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 35,403 रुपया, यानी कि 5,35,403 रुपये मैच्योरिटी वैल्यू हो गया। 2 साल के टीडी में इंटरेस्ट मिलेगा 71,860 रुपया, यानी कि 5,71,860 रुपया हो गया मैच्योरिटी वैल्यू। 3 साल के टीडी में आपको मिलेगा 1,09,368 रुपया इंटरेस्ट रेट, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू हो गया 6,09,368 रुपया। और 5 साल के टीडी में आपको दोस्तों टोटल जो ब्याज मिलेगा वो 1,92,840 रुपये मिलेगा, यानी कि टोटल जो मैच्योरिटी वैल्यू हो गया वो 6,92,840 रुपया। ये 5 लाख पे है। तो 1 लाख का मैंने बता दिया, 5 लाख का बता दिया। इसी तरह से दोस्तों आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जितना भी पैसा जमा करेंगे उसमें कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि कैसे हमको 9.5% इंटरेस्ट रेट प्राप्त होता है और कैसे हम टीडी को आरडी के साथ लिंक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको संक्षेप में जानकारी दे रहा हूँ। इसके लिए मैंने पहले से एक विस्तृत वीडियो बना कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आरडी में हम 650 रुपये जमा कर रहे हैं महीने का, 650 रुपया, तो हम अर्ली जमा करेंगे। क्योंकि टीडी का इंटरेस्ट अर्ली आता है इसलिए हम सालाना आरडी जमा करेंगे। सालाना आरडी जमा करने पे हमको 40% रिबेट मिलता है। तो टोटल जहाँ पे हमको 7,800 जमा करना था तो वहाँ पे 260 रुपये हमको रिबेट मिल जाएगा और 7,540 रुपये ही जमा करना पड़ेगा। अगर 1 लाख का हम टीडी करते हैं दोस्तों तो उसमें सालाना इंटरेस्ट आता है 5 साल के टीडी में 7,714 रुपया, यानी कि 5 साल के टीडी में हमको 7,714 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है और हमको 7,540 रुपया आरडी में जमा करना है। यहाँ पे भी दोस्तों हम 164 रुपया के आसपास का बेनिफिट हो रहा है। फिर आरडी का जो टोटल जो मैच्योरिटी वैल्यू होगा 650 जमा करने पे वो होगा 46,388 रुपया ये आरडी में। तब देखते हैं कि टोटल मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा। तो हम देखिए 1 लाख टीडी कर रहे हैं तो 1 लाख टीडी का इंटरेस्ट इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे 46,388 रुपया जो आरडी में इन्वेस्ट किया उसका मैच्योरिटी वैल्यू, प्लस जो यहाँ पे पैसा ज़्यादा आ रहा है 164 रुपया, तो 5 साल में इतना हो जाएगा 870 रुपया के आसपास। तो टोटल जो हो गया वहाँ पे 1,47,258 रुपया हो गया ये टीडी के साथ आरडी लिंक करने पे। ऐसे हमको 38,570 रुपया मिल रहा था, यहाँ पे 1,47,258 रुपया मिल रहा है, जो कि 9.5% इंटरेस्ट के अप्रॉक्स आता है। अगर आरडी के साथ लिंक करेंगे 5 ईयर टीडी को तो आपको 9.5% इंटरेस्ट मिलेगा, और ऐसे आपको सिंपली जो है 7.7% के इंटरेस्ट के करीब मिलेगा। कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगर आप 1 लाख रुपये MIS में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 37,020 रुपये ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन में अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 41,000 रुपये ब्याज मिलता है। 5 ईयर टीडी में अगर सिंपली इन्वेस्ट करते हैं तो 38,750 रुपया ब्याज मिलता है। NSC में 1 लाख जमा करने पे आपको 44,900 रुपये ब्याज मिलता है, और MIS तथा आरडी अगर लिंक करके करते हैं तो आपको 43,950 रुपया ब्याज मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 ईयर टीडी और आरडी को अगर लिंक करते हैं तो यहाँ पे आपको 47,258 रुपया ब्याज मिलता है, जो कि इन सभी स्कीमों में से काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से दोस्तों 5 ईयर टीडी और आरडी को लिंक करने पे आपको लगभग 9.5% ब्याज प्राप्त हो रहा है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिल रहा है।
एक और फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाती है टीडी स्कीम में दोस्तों, जो कि पोस्ट ऑफिस के लगभग सभी स्कीमों में नहीं मिलती है, कुछ कुछ स्कीमें मिलती है। टीडी को आप दोस्तों प्लेज कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज ए सिक्योरिटी किसी भी बैंक में। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, इसको क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो इसके अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं। आप किसी भी शेड्यूल बैंक में, कोई भी नेशनलाइज बैंक, उसमें जमा कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में कर सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, कहीं भी आप इसको प्लेज कर सकते हैं जैसे सिक्योरिटी रख के, इसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। जितना भी आपका एफडी रहेगा उसके अगेंस्ट में बैंक आपको लोन दे देती है। तो यह फैसिलिटी भी आपको टीडी अकाउंट में मिल रही है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात टैक्स की बात कर लेते हैं। तो टैक्स का नियम क्या कहता है, देखिए इंटरेस्ट पे जो है नॉर्मल टीडीएस रेट अप्लीकेबल होता है। कितना टैक्स कटता है, 10% आपको कटता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको फॉर्म 16 में दिखेगा। इनकम टैक्स पे जब आप पे करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको कितना पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट मिला है टीडी में। 5 ईयर टीडी में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो IT सेक्शन 80C में छूट मिलता है आपको। 1.5 लाख तक आप रिबेट प्राप्त कर सकते हैं 5 ईयर टीडी में इन्वेस्ट करके। तो ये थी दोस्तों पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम यानी कि एफडी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।